साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पंजाब से अनुराधा जी का। लेकिन बाबा का अनुभव सुनने से पहले, जैसे कि हम हमेशा ही बाबा का जयकारा लगाते हैं, तो चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और एक साथ बोलिए, ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम दोस्तों। साथियों, जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव बहुत ही प्यारा और बहुत ही अनोखा सा है। ये अनुभव है एक भक्त का अपने बाबा से लड़ाई करने का। जब हमारा मन बहुत भर आता है, हम उदास होते हैं और हम बाबा से बिल्कुल उस तरह से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं जैसे एक बच्चा अपने पापा से जब उसको उसकी मन की इच्छा की चीज़ नहीं मिलती, बिल्कुल वैसा ही प्यारा अनुभव है। और ये जो अनुभव है अनुराधा जी की आवाज़ में ही सुनिए आप लोग। तो चलिए सुनते हैं अनुराधा जी का भेजा हुआ प्यारा सा अनुभव। ओम साई राम मीनाक्षी जी और सभी साईं बाबा के भक्तों को ओम साई राम। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो बाबा और मेरा जुड़ा हुआ है। बात 2 महीने पहले की है। मैं पूजा कर रही थी और पूजा करते करते पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया। मैं रो रही थी और मैंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं लास्ट ईयर जब पिछले साल मैं और मेरा बेटा पहली बार शिरडी गए थे। लॉकडाउन जब खुला था तभी 7 अक्टूबर को हम लोग शिरडी गए थे। जब हम दिल्ली से ट्रेन लेने जा रहे थे तो रास्ते में कैब से जा रहे थे तो किसी वजह से मेरे बेटे का फ़ोन उसके हाथ से गिर गया और फ़ोन बिल्कुल टूट गया। मतलब उसने नया ही फ़ोन लिया था 35,000 का और वो स्क्रीन वगैरह सब टूट गई कि वो 1,000 रुपये का भी नहीं रहा है, ऐसी सी कंडीशन हो गई उसकी। तो वो लास्ट ईयर की बात है। पर उस दिन पता नहीं पूजा करते करते मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैंने बाबा से शिकायत कर दी कि बाबा, आप मेरी सुन नहीं रहे हो। देखो, मैं आपके घर आ रही थी और मेरे बेटे को तो मैंने इतनी मुश्किल से तैयार किया कि मेरे साथ चल शिरडी और कोई जाने वाला नहीं है और आपने मेरा ही लॉस कर दिया। हम तो आपके पास आ रहे थे, हमारी क्या गलती थी। और ऐसे मैं बाबा से अपने आप बात कर रही थी और बाबा से गुस्सा कर रही थी और रोए जा रही थी कि बाबा, आप ऐसे क्यों करते हो? जो आपसे प्यार करते हैं आप उनका नुकसान क्यों कर देते हो? इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या किया था? मेरा बेटा पहले नहीं आना चाहता था, वो उसका था, पर वो आया तो था ना आपके पास। अब उसके पास क्या एक्सपीरियंस रहेगा कि जब हम बाबा पास जा रहे थे तो हमारा नुकसान हो गया। फिर तो मुझे जाने के लिए वहाँ कोई ऐसे अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आप वहाँ जाओ। ऐसे मैं बाबा से बोले जा रही थी और रोई जा रही थी। बाबा के पास बैठे बैठे पता नहीं मैं 10-15 मिनट तक रोती रही। और फिर जब मैं रो के थक गई तो फिर मैं खड़ी हुई और पूजा रूम से बाहर आ गई। उस दिन ठीक था मौसम, तो फिर हम दोपहर को खाना खा के और सो गए। शाम को देखा तो इतनी तेज़ बारिश कि बहुत बारिश आई, काफ़ी बारिश आ गई और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। हमने कहा चलो ठीक है। और फिर मुझे ऐसे भी लग रहा था कि मैंने बाबा से ऐसे ही गुस्सा कर लिया और बाबा का उलाहना देती रही ऐसे ही बिना मतलब ही, ऐसे मेरे माइंड में चल रहा था। तो शाम के समय की क्या होता है कि अभी हमारे बिजनेस में क्या कि हमारे मैरिज पैलेस है, तो इन महीनों में गांव में ही बना हुआ है हमारा मैरिज पैलेस। तो ये समर के 4-5 महीनों में वो मोस्टली बंद ही रहता है। उस टाइम यहाँ पे कोई शादी वगैरह नहीं करता है उसमें। तो और अभी सावन भादुआ तो ऐसा महीना है कि वहाँ तब तो शादी बिल्कुल ही नहीं होती है हमारे यहाँ। तो उस दिन क्या होता है कि
और रात को किसी का फोन आता है कि कल मेरी माता जी के भोग है और बारिश बहुत हो रही है, तो हम भोग आपकी मैरिज पैलेस में करना चाहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सुबह भोग है और अब तो रात हो चुकी है, मेरी तो कुछ तैयारी भी नहीं है। तो वो बोले सामान वगैरह हमारा सब लाया हुआ है, बस हमें आपका मैरिज पैलेस यूज करने दो, वहां पे बस इतना सा करवा दो, थोड़ी सफाई करवा दो आप। तो मेरे हस्बैंड हमारे खेत के वर्कर्स को लेके वहां पे गए और जल्दी से उन्होंने बड़ी बड़ी सफाई करवा दी वहां पे, और उनके हलवाई वगैरह आ गए और वो फंक्शन अगले दिन जो भी था उनकी, वो उनकी डेथ हुई थी किसी की, तो उनका भोग था, वो भोग का प्रोग्राम था, मतलब किसी की डेथ हुई थी, तो उन्होंने पहले घर पे ही प्रोग्राम कर रखा था। वो सारा सामान ले आए थे, टेंट वगैरह भी लग चुका था, पर पहले दिन इतनी तेज बारिश आई तो उनको वो लगा कि कहीं कल और ऐसे बारिश आ गई तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, और उन्होंने मैरिज पैलेस में वो फंक्शन रख लिया। तो उसकी ऐसे था कि वो फंक्शन रख लिया, और जब उसकी बात हुई कि कितने तक है, तो उसका हुआ था कि 35,000 रुपए में वो उन्होंने रेंट पर ले लिया था हमारा मैरिज पैलेस। तो ठीक है, वो हो गया प्रोग्राम। फिर मेरे को शाम को एकदम से क्लिक किया कि मैंने कल बाबा को बोला था कि बाबा मेरा इतना लॉस हो गया, आप ऐसा क्यों करते हैं। सडनली उस दिन दोपहर तक सब ठीक था, दोपहर को सो के उठे थे तो इतनी तेज बारिश आ रही थी कि कुछ पूछो मत। और पहले तक कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने घर पे ही भोग का फंक्शन रखा हुआ था, पर बाबा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो भोग उन्होंने घर पे ना करने की बजाय हमारे मैरिज पैलेस में कर लिया। और बाबा ने जैसे मुझे मेरे दिमाग में हुआ कि बाबा मेरे को बोल रहे हैं कि देख तू मेरे पास रो रही थी ना, वो तेरे पैसे मैं इसमें लौटा रहा हूँ। और मैं बहुत बहुत हो गई कि बाबा आप कैसे कैसे कर देते हैं आप ऐसे। मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि मैंने बाबा से कैसे बात की थी। देखो, ऐसे तो मैंने बाबा से प्यार से ही बात की थी, बस बाबा को ऐसे उलाना तो दे दिया था मैंने कि बाबा आप ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और मुझे बहुत 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 बाबा का मैंने बहुत सारा थैंक यू बोला। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, लव यू बापू। तो साथियों, आप लोगों ने सुना अनुराधा जी का अनुभव। अनुराधा जी ने कितने प्रेम से बाबा से अपनी सारी बातें कही, रो रो के बाबा को बताया कि बाबा मेरा नुकसान हुआ, और बाबा ने उस नुकसान की भरपाई किस तरह से की। साथियों, कहते हैं ना, जो भी कुछ होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, लेकिन कभी कभी हम इस बात को समझ ही नहीं पाते, और हमें लगता है जो प्रेजेंट कंडीशन में हमारे साथ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हमारे मन कछु और है और विधाता के कुछ और यकीन मानिए, हम लोग अपनी बहुत सारी प्लानिंग्स करके बैठते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, लेकिन हमारे से ऊपर जो इस सृष्टि का रचयिता है उसकी प्लानिंग भी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ है ही ना। तो हमसे ऊपर उनकी प्लानिंग है। बंजर ज़मीन में यदि कुछ भी ना उगाया जाए, लेकिन फिर भी उस पर कुछ ना कुछ उग ही जाता है। तो साथियों, बस बाबा पे आस्था और विश्वास की ज़रूरत है। यदि आपकी आस्था और आपका विश्वास बाबा पे दृढ़ होगा तो मुसीबतें आएंगी तो ज़रूर, लेकिन वो उसी तरह से चली भी जाएंगी। बहुत सारे भक्त और बहुत सारे डिवोटी ऐसे हैं जो बाबा से, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाबा से बहुत लड़ाई कर लेते हैं और बाबा को कहते हैं कि बाबा आपने ये नहीं किया, हमारा ये काम बिगड़ गया, आपने उस वक्त संभाला नहीं, लेकिन बाद में जब उनका उस काम से बहुत अच्छा कुछ और हो जाता है तब हमें ये विश्वास होता है, और उस टाइम पे हमें ये गिल्टी भी फील होती है कि हमने बाबा को कितना कुछ सुना दिया था। साथियों, अपने माँ बापों से नोक-झोंक करना, अपनी इच्छा की वस्तु मांगना, ये अलग बात होती है, लेकिन अपने माता पिता से नाराज़ हो जाना, बाबा से नाराज़ हो के ये कहना कि अब मैं आपको पूजूंगी नहीं, मैं आपको मानूंगी नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि
साईं के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसी के साथ चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।